वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर कॉमर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स ओगीव्स या ओजाइव। तो हमें आज इसको डिस्कस करना है और ये मैं क्वेश्चन जो बच्चों के लिए वेरी हार्ड होता है, मैं वेरी इजी वे में आपको अंडरस्टैंड कराऊँगा, समझाऊँगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मज़ीद वीडियोस इस तरीके से मालूमाती आपको मिलती रहे। तो देखें आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है पेपर में। क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने होता है, आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है और फ्रीक्वेंसी, दो कॉलम आपको दिए जाते हैं। अब ये दो कॉलम की मदद से आपने ये सारे कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं। पहला कॉलम आपको दिया जाएगा क्लास इंटरवल, दूसरा फ्रीक्वेंसी, जबकि इसकी हेल्प से आपने ये सारे कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, जैसा कि क्लासेस बनी हुई हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी का ये टोटल मैंने किया तो 12 आ रहा है। आइए अब हम सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम फिल करते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज़ निकालने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। अगर आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है वेरी इजीली, तो आप क्या करें, ये जो नंबर है आपके पास सेकंड क्लास का जो फर्स्ट नंबर है, जो लोअर लिमिट है, इसको माइनस करा दीजिए फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट में से। तो जब आप इसको माइनस कराएंगे 5 में से 4, तो ये देखें आपके सामने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ गया, 1 को आपने 2 से डिवाइड कराना है तो 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 जो है वो आपने ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसमें से माइनस कराना है और इन वैल्यूज़ में प्लस कराना है। तो देखें क्या बनेगा, 2 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 1.5 बन जाएगा। 4 में इजाफ़ा करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। 5 में कमी करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। 7 में इजाफ़ा करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। 8 में कमी करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। 10 में इजाफ़ा करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। 11 में कमी करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। 13 में इजाफ़ा करेंगे तो 13.5 हो जाएगा। 14 में कमी करेंगे तो 13.5 हो जाएगा। 16 में इजाफ़ा करेंगे तो 16.5 हो जाएगा। अपर क्लास बाउंड्री बनानी है। अब आप अपर क्लास बाउंड्री, ये जो बाउंड्रीज़ आपके सामने नज़र आ रही हैं अपर क्लास बाउंड्रीज़ हैं, इसे हम अलग कर लेते हैं। तो 4.5, 7.5, 10.5, 13.5 एंड 16.5। नाउ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का वेरी इजी तरीका देख लीजिए। पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही होगी। सेकंड फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड करा देना, यानी ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी आई है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसमें आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 3 को प्लस करा दें तो आपके पास 4 आ जाएगा। फिर आप 4 को नीचे लिखें, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी 5 को प्लस करा दीजिए तो आपके पास 9 आ जाएगा। फिर 9 नीचे लिखें, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 2 है, इसको ऐड करा दें तो आपके पास 11 आ जाएगा। फिर 11 नीचे लिखिए, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 है, 1 को ऐड करा दीजिए तो टोटल आपके पास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ वी विल फाइंड लोअर क्लास बाउंड्री। तो वो लोअर क्लास बाउंड्री हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, हमें सिर्फ अलग करके इसको लिखना है। तो लोअर क्लास बाउंड्री सबसे पहले आपके पास 1.5, देन 4.5, देन 7.5, देन 10.5, देन 13.5। ये लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास आ चुकी है। नाउ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने अब मोर देन फाइंड आउट करनी है। तो मोर देन फाइंड आउट करने का वेरी इजी मेथड है कि आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी थी, मोर देन में पहली फ्रीक्वेंसी वही होगी, देन आप 1 बाय 1 करके इसमें से फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे। तो 12 आपने नीचे लिखा, इसमें से माइनस करा दीजिए पहली फ्रीक्वेंसी जो 1 है, 1 माइनस कराएंगे तो 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद 11 नीचे लिखिए, 11 में से आपने माइनस कराना है। नाउ 11 में से आपने माइनस कराना है, क्या माइनस कराना है 11 में से आप माइनस कराएंगे 3। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तो आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। नाउ 8 में से आपने माइनस कराना है 5, तो आपके पास 3 आ जाएगा। देन 3 माइनस आप करेंगे 2 तो आपके पास 1 आ जाएगा। इस तरह कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन आप फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखें पूरा टेबल फिल हो चुका है। तो ये डेटा जो हमने हासिल किया है, जो कैलकुलेट किया है, इसकी हेल्प से हमें ओजाइव या ओगीव जो है, जो कर्व है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मोर देन और लेस देन, ये ड्रॉ करना है। तो इसके लिए देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए पैनल बना दिए हैं। ये पैनल आपके सामने मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने वाई एक्सिस पर रखा है, जबकि एक्स एक्सिस पर हमने यूसीबी यानी
अपर क्लास बाउंड्री को रखा है। इसी तरीके से सेकंड पैनल में जो मोर देन का बनाएंगे हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका वाई एक्सिस पर है और LCB यानी लोअर क्लास बाउंड्री आपका एक्स एक्सिस पर मौजूद है। मैंने जो इसमें जो स्केलिंग की है, स्केलिंग मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से की है। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास टोटल 12 था, यहाँ पर भी 12 था, तो उसके हिसाब से मैंने ये स्केलिंग की है। मैंने अपनी वैल्यूज़ को 12 तक लेके गया हूँ और मेरा जो गैप होगा पैनल में वो इक्वल होगा, बराबर होगा दोनों साइड पर। इसी तरीके से मैंने जो नीचे आपका गैप रखा है वो 1 सेंटीमीटर का रखा है, वो भी इक्वल है। ये मैंने 1.5 से स्टार्ट किया है और 16.5 पर आकर एंड हुआ है। इसी तरीके से यहाँ से 1.5 पे स्टार्ट हुआ है, 16.5 पर आकर ये एंड हुआ है। तो दो तरह के ग्राफ बनेंगे आपके सामने, मोर देन का अलग बनेगा, लेस देन का अलग बनेगा। इसीलिए दो पैनल आपके सामने मौजूद है। आए अब आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम लेस देन का चूँकि ग्राफ बना रहे हैं तो लेस देन में हमने देखना है कि 4.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी। तो 4.5 पर ये देख सकते हैं आप, 4.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 1। तो हमें इस पर मार्क करना है, निशान लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो आप आइए नीचे की तरफ, 4.5 पर क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपने देखा 1। तो आइए यहाँ पर आ जाएं। अब आप इसको देखें, ये 4.5 आपके सामने मौजूद है। अब हमें इसे मार्क करना है, निशान लगाना है, पॉइंट लेना है, कहाँ तक, 1 तक। अब 1 कहाँ होगा, 0 और 2 के बीच में इधर 1 होगा, तो हमें यहाँ पर इसको मार्क कर लेना है, पॉइंट लगा देना है। तो पहला पॉइंट 4.5 का बिल्कुल 1 के सामने आ जाएगा। ये 1 है, इसके बिल्कुल सामने आ गया है, आपके सामने आप देख रहे हैं, ये आपके पास आ चुका है। अब उसके बाद 7.5, तो 7.5 पर आप देखें, 7.5 पर आपकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 4। तो आइए यहाँ पर, ये 7.5 आपके सामने आ चुका है। 7.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 पर हमने पॉइंट करना है, पॉइंट मार्क करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये आ गया आपका 4, ये आपने पॉइंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या नाम है, 7.5 पर हो चुका है। फिर 10.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है, तो 10.5 हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उस पर 10.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी 9। तो 10.5 ये मैंने ले लिया है। 9 कहाँ मिलेगा आपको, 9 मिलेगा आपको 8 के बाद, यानी 8 और 10 के बीच में, यानी इधर पॉइंट आ जाएगा आपका, ये पॉइंट आपके पास आ गया। तो 10.5 भी हो चुका है। फिर 13.5 पर हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, आप देख सकते हैं ऊपर वीडियो में, वो है आपकी 11। तो 11 पर हम मार्क करेंगे, तो 11 कहाँ मिलेगा हमें, 11 मिलेगा हमें 10 से ऊपर और 12 से नीचे, यानी इधर बीच में। फिर उसके बाद आप जो है 16.5, तो 16.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। तो ये आपने इस पर 12 पर मार्क कर देना है। तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब ये जो पॉइंट्स आपके पास आए हैं, इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है। तो आप इसको मिला दीजिए। तो जब आप इसको मिलाएंगे तो ये एक कर्व तैयार हो रहा है आपका, ये देखिए, ये आपका एक कर्व तैयार हो गया। और फिर उसको लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका, इसको आप मिलाएंगे, 1.5 से मिला सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। तो इसको 1.5 से मिला दिया है आपने, तो ये तैयार हो चुका है कर्व। ये आपका कर्व जो तैयार हुआ है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर लेस देन, ये लेस देन के लिए हमने तैयार किया है इसको। तो ये लेस देन के लिए तैयार हो चुका है। अब आइए मोर देन पर काम करते हैं हम। तो मोर देन के लिए ये पैनल आपके सामने बना हुआ है। तो 1.5 पर अब मैं जा रहा हूँ मोर देन की तरफ। तो 1.5 पर मार्क करेंगे। तो 1.5 पर जो फ्रीक्वेंसी है हमारी मोर देन, वो 12 है। तो 1.5 को हमने लेकर जाना है 12 तक। तो 12 तक लेकर चले जाते हैं। 1.5 ये आपका आ गया 12 तक। तो 12 कहाँ मौजूद है, ये रहा, देखें 12 लास्ट में बिल्कुल मौजूद है, इस पर हमने मार्क कर दिया। फिर उसके बाद हमारा 4.5, तो 4.5 पर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। तो मैंने 11 पर मार्क कर दिया, ये 11 है 10 के बाद। फिर उसके बाद 7.5 पर 8 है, तो 7.5 ये रहा, इसके बाद 8 आ गया है। देन 10.5 पर आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, तो आपने 3 पर आ जाना है। 7.5 पर हो चुका है, 10.5 पर 3 है, तो 3 पर आ जाएं। ये 3 आपको यहाँ पर मिलेगा, ये 3 यहाँ आ गया है। उसके बाद 13.5 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 है, तो आप 1 पर आ जाएं।
1 पर आ जाए, ये 1 आ गया, ठीक है। तो आप जो है अब इसको जो डॉट्स हैं इनको मिलाइए, तो हम इसको मिला देते हैं तो एक कर्व तैयार होगा। ये कर्व तैयार हो चुका है आपका, ये कर्व तैयार हो चुका है आपका। और अब आपने इस कर्व का जो लास्ट पॉइंट है उसको आप 16.5 से मिला सकते हैं। तो ये आपका जो कर्व तैयार हुआ है, ये कर्व है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन। तो ये मोर देन का कर्व तैयार हो गया है आपका। तो ये पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, मोर देन और लेस देन का कर्व, और बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इसमें कि किस तरह ड्रॉ करना है। तो ये मैंने बड़ा आसान तरीका आपको बता दिया है इसको ड्रॉ करने का, आप वेरी इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं अब। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आपको समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और इससे आसान मेथड से समझाऊं। तो ये एक दफ़ा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये दोबारा से देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच।